जय बजरंगबली हमारी यूट्यूब फैमिली पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मंगलवार व्रत की पौराणिक कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चल रहा था। तब भगवान शिव ने भक्तों की रक्षा के लिए वानर रूप में अवतार लेने का निश्चय किया। उसी समय अंजनी माता घोर तपस्या में लीन थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे अतुल बल, बुद्धि और भक्ति से युक्त पुत्र की माता बनेंगी। कुछ समय बाद चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन, मंगलवार के शुभ दिन, अंजनी माता के गर्भ से एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक कोई साधारण नहीं था, यही थे पवन पुत्र हनुमान। जन्म लेते ही बालक के शरीर से दिव्य तेज निकलने लगा और समस्त देवता आनंदित हो उठे। कहा जाता है कि बालक हनुमान ने जन्म लेते ही उगते हुए सूर्य को फल समझकर पकड़ने के लिए उड़ान भर ली। यह देखकर देवताओं में हलचल मच गई। इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे उनका जबड़ा टूट गया। तभी से वे हनुमान कहलाए। यह देखकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने प्राणवायु को रोक दिया। संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर बालक हनुमान को अनेक दिव्य वरदान दिए। किसी ने अमरता दी, किसी ने अपार बल दिया, तो किसी ने बुद्धि और भक्ति दी। इसी कारण हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों के दाता कहलाए गए। समय बीतता गया, बालक हनुमान बड़े होने लगे। उनमें अपार बल तो था ही, परंतु उसमें भी अधिक सेवा, विनय और भक्ति का भाव था। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते और गुरुजनों की सेवा में सदैव तत्पर रहते। एक दिन ब्रह्मा जी के श्राप के कारण हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए। वे साधारण बानर की तरह रहने लगे, किंतु यह लीला भी प्रभु की योजना ही थी, क्योंकि आगे चलकर उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा करनी थी। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम वनवास में थे। सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ वे दंडकारण्य वन में विचरण कर रहे थे। रावण द्वारा माता सीता के हरण के बाद श्री राम उनकी खोज में दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। जब श्री राम और लक्ष्मण जी त्रिशमुख पर्वत पहुँचे, तब उनकी भेंट सुग्रीव के सेवक हनुमान से हुई। हनुमान जी ने ब्राह्मण का भेष धारण कर अत्यंत मधुर वाणी में श्री राम से संवाद किया। उनकी वाणी, विनय और ज्ञान से श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी क्षण हनुमान जी ने पहचान लिया कि यही मेरे आराध्य, यही मेरे प्राणनाथ हैं। उन्होंने श्री राम के चरणों में गिरकर स्वयं को अपना दास घोषित कर दिया। उस दिन से हनुमान जी का जीवन केवल एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित हो गया, श्री राम की सेवा। जहाँ राम कथा होती है, वहाँ हनुमान स्वयं विराजमान होते हैं। इसी भक्ति भाव के कारण हनुमान जी को राम काज करने वाला सबसे श्रेष्ठ भक्त कहा गया है। श्री राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी माता सीता की खोज के लिए आगे बढ़े। वानर सेना समुद्र के तट पर पहुंची, परंतु अथाह समुद्र को पार करना सबके लिए कठिन था। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों का स्मरण कराया। जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्तियों का ज्ञान हुआ, वे विशाल रूप धारण कर जय श्री राम का नाम लेते हुए समुद्र लांघ गए। रास्ते में उन्हें अनेक बाधाएं आईं, परंतु श्री राम नाम की शक्ति से वे सभी संकटों को पार करते चले गए।
लंका पहुंचकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को देखा। वे अत्यंत दुखी थी, परंतु श्री राम नाम का स्मरण कर धैर्य बनाए हुए थी। हनुमान जी ने अत्यंत विनय पूर्वक उन्हें श्री राम की मुद्रिका दी और कहा कि आपकी मुक्ति का समय निकट है। माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पवन पुत्र, तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति से ही प्रभु का कार्य सिद्ध होगा। इसके बाद हनुमान जी ने लंका में रावण के अहंकार को चूर करने के लिए लीला रची। उन्होंने वाटिका उजाड़ी, राक्षसों का संहार किया और अंत में रावण की सभा में पहुंचे। जब रावण ने उनका अपमान किया, तब हनुमान जी ने लंका को जलाकर अपनी शक्ति का परिचय दिया। कहा जाता है कि यह सब कार्य मंगल के दिन हुआ था, इसलिए मंगलवार का दिन हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त मंगलवार को व्रत रखकर श्रद्धा से हनुमान की कथा सुनता है, उसके भय दूर हो जाते, रोग और कष्ट समाप्त होते हैं, शत्रु बाधा नष्ट होती है और जीवन में बल, बुद्धि व भक्ति की प्राप्ति होती है। जब लंका दहन के बाद हनुमान जी श्री राम के पास लौटे और माता सीता का संदेश दिया, तब प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगाकर कहा, हे हनुमान, तुम मेरे ही नहीं बल्कि समस्त संसार के लिए भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण हो। तभी से हनुमान को संकट मोचन कहा गया। जो भी भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। मंगलवार का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यह व्रत विशेष रूप से भय से मुक्ति, रोग नाश, शत्रु बाधा शांति और सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण के लिए किया जाता है। मंगलवार का व्रत किस तरह करना चाहिए, इसकी विधि क्या है, आइए अब जान लेते हैं। मंगलवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर या हनुमान जी के चित्र के सामने दीपक जलाएं, हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और गुड़ चने अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा से कहें, हे पवन पुत्र, हे संकट मोचन, आज मैं आपका व्रत करती हूँ या करता हूँ, मेरी रक्षा करें, मेरे कष्ट हरें। फिर हनुमान चालीसा या मंगलवार व्रत की कथा श्रद्धा से सुने या सुनाएं। दिन भर सात्विक रहें, क्रोध और असत्य से दूर रहें। संध्या समय पुनः दीपक जलाकर आरती करें। शास्त्रों में कहा गया है, जो मंगलवार को हनुमान व्रत करता है, उसके जीवन में कोई भी संकट स्थायी नहीं रहता। शनि और मंगल दोष शांत होते हैं, मन में साहस और आत्मबल बढ़ता है, कार्यों में सफलता मिलती है और जीवन में भक्ति का प्रकाश फैलता है। हे भक्तों, हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं हैं, वे निष्काम सेवा, अटूट भक्ति और पूर्ण समर्पण के प्रतीक हैं। जो भक्त मंगलवार को उनका व्रत रखकर यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में हनुमान जी स्वयं रक्षा कवच बनकर उपस्थित रहते हैं। जहाँ राम का नाम है, वहाँ हनुमान का वास है। इसी के साथ मंगलवार व्रत कथा पूर्ण होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। जय माता दी।